आ रहा है ना वो आप भूल सकते हैं ना मैं भूल सकता हूँ, चाहे मैं मुल्क के अंदर हूँ या मुल्क या इस दुनिया के किसी भी कोने में हूँ। तो वो पाकिस्तानियत का उनसर हर एक शख्स के दिलो दिमाग पर हावी रहता है 14 अगस्त के दिन। क्या हो रहा है इस 14 अगस्त पे, कैसे लोग इसको मना रहे हैं और क्या क्या और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो लोगों के दिमाग को पोल्यूट कर चुकी हैं। आज के हम आवाज़ में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, तैयारियों समेत यंगस्टर्स का जोश व जज्बा और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग, और फिर जो हमारे तज्जियाकार हैं वो क्या देख रहे हैं हालात व वाक़यात को, जिसको लेके सबको फिक्र लगी हुई है। आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखें। जहाँ 14 अगस्त की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से इस वक्त कराची से लेकर खैबर तक मनाई जा रही हैं, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि हम जिन सड़कों से होते हुए आ रहे हैं माहौल उसी तरीके के गहमा गहमी का है। ठीक है, कुछ लोग डिस्टर्ब ज़रूर हैं, उन डिस्टर्ब लोगों पे भी मैंने बात करनी है, और ये बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़रूर चल रही हैं। जिस जगह मैं इस वक्त हूँ यहाँ पर भी एक धमाकेदार फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है अगले 2-3 दिनों के लिए। 14 अगस्त के हवाले से 76वां यौम आज़ादी है। मैं उतरा हूँ गाड़ी से तो कुछ सिस्टर्स मुझे यहाँ दिखाई दी हैं और उस ड्रेस के अंदर हैं जो एक रिप्रेजेंटेशन है। कौन है, कहाँ से हैं, ये मैं इन्हीं से पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोग रुके हमारी रिक्वेस्ट पे। पहले तो ये बताइए आप ये डेलीगेट कहाँ से आ रहे हैं, किस शोबे से हैं? हम लोग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हैं। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल एंड अभी हम एक प्रोग्राम को अटेंड करके आ रहे हैं जो 11 अगस्त 1947 में जो स्पीच थी कायदे आज़म की उसके हवाले से था, जिसमें उन्होंने माइनॉरिटी जो है उनको क्या कहना चाहिए एड्रेस किया था। तो हमारी बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें हमें जो सबसे ज़्यादा बात अच्छी लगी कि कायदे आज़म की ये जो स्पीच है जो बहुत सालों से वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हो रही, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानीज एंड यू कैन सी कि हम इन ड्रेसेस में हम स्पेशली आए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आ गया। एजुकेशन के डोमेन से आप लोग हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जिन हालात वाक़या से हम इस वक्त गुजर रहे हैं आप कैसा देखते हैं? मैं इन हालात वाक़यात में फिर भी पॉजिटिव हूँ क्योंकि अगर हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम अपने स्कूल को अगर ले तो हम इस माशरे में इस स्कूल में जितनी भी कम्युनिटीज़ उनको केटर कर रहे हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम उसी को लेकर चलते हैं क्योंकि हम अपने स्कूल में हर इवेंट जो है किसी भी मज़हब का उसको फुली सेलिब्रेट करते हैं और इसी को मैं लेकर आगे चलूँगी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सब सिटीज़न जो है वो बराबर के हो जाए। ठीक हो गया, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम भी बताइए, आप भी इसी डेलीगेशन के साथ हैं? यस, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। मेरा नाम सिस्टर कैथरीन जेम्स है। और मैं भी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं कहूँगी कि अगर जो हम प्रोग्राम में अटेंड करके आए हैं उन्होंने हमें इतना हौसला दिया है, इतनी तसल्ली दी है कि हम अक़लियतों को हम चाहते हैं कि उनको गैर मुस्लिम ज़ुबान में बुलाया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है अगर वो ऐसा करते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मेरा अमान है कि जो मिनॉरिटी की दुआएं और सलामती है वो हमेशा पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, हम सब आपके साथ हैं जैसे आपने ये बात की। जनाब आपका नाम बताइएगा। और आई एम सारा अगेन फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। इन डेलीगेशंस के साथ हम लोग इंटरफेथ कमीशन का जो पीस एंड हार्मनी के लिए प्रोग्राम था उसमें थे। बहुत पॉजिटिव बातें हम लोग सुन के आए हैं एंड इट वाज जस्ट इम्प्रॉम्प्टू के वी जस्ट बम्प्ड इनटू यू एंड वी आर कैरिंग गुड सेंटिमेंट्स। जैसे कि मेरी सिस्टर्स ने कहा, मेरी मेंटोर्स हैं, ये मेरी टीचर्स हैं, तो मैं भी वही बात कहूँगी। आई विल बी जस्ट सेइंग द सेम थिंग दैट अगर एक भी जो है कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, लेकिन अगर वो नमक ना हो तो वो आपको पराठे का टेस्ट नहीं आता। आज हम यही सुन के आए हैं, चाय में चीनी हो तो मज़ा नहीं आता। तो हम वही चीनी के बराबर या नमक के बराबर आप कह लें, बट वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और आज जो उन्होंने बातें कही कि वी शुड बी एक्सेप्टेड एंड आवर कंट्रीब्यूशन शुड बी। आपके बगैर तो ये झंडा भी मुकम्मल नहीं होता, ठीक है ना? तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मेरा नाम सिस्टर मेरी रोज़ है और मैं भी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से ही आई हूँ।
और आपने सवाल किया एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, और जहाँ हम PhDs कर रहे हैं वहाँ पर हमारी प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन कहाँ है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, उसके लिए टीचर्स क्यों नहीं तैयार किए जा रहे। तो इस आज़ादी के दिन के मौका पर या इस साल में अगर ये अहद करें, कुछ करने की कोशिश करें, और आपके वसीला से मैं ये चाहूँगी कि उन बच्चों के लिए भी कुछ करें जिनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जो कोई टीचर्स तैयार नहीं हो रहे। हमारे पास यूनिवर्सिटीज में B.Ed करवाया जा रहा है जो कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल का है, जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड के लिए कोई भी टीचर्स जो है उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। ठीक हो गया, बड़ी अहम बात, क्योंकि जड़ जो है वो मजबूत होगी तो आगे तनावर दरख्त बनेगा। वो PhD किस बेस पर बन रही हैं वो हम नहीं जानते, तो आपके वसीला से ये थैंक यू वेरी मच, रियली ऑनर्ड मीटिंग यू। आप जिस इवेंट से आ रही हैं और जो इवेंट यहाँ तैयार होने लगा है, अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, रियली ऑनर्ड। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, अब आपका ताल्लुक थिएटर से है, म्यूजिक से है, किस डोमेन? आई एम थिएटर स्टूडेंट। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। ड्रेस आपने जो है वो ग्रीन थीम, चूंकि ये दिन ऐसा होता है या ये जब दिन शुरू होते हैं तो हम इसी थीम में आ जाते हैं। हाँ, वाई नॉट, हमारा मुल्क है, हमें हमसे प्यार है। तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को जो इसकी बड़ी जोरों शोर से तैयारियां कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान को ये कहूँगी कि भाई आप लोग आगे बढ़ें और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानी और जद्दोजहद से हासिल किया गया है। इसको ऐसे ज़ाया ना होने दें, आपस में प्यार मोहब्बत बांटें, एक दूसरे से ताउन करें, एक दूसरे के लिए एहसास करें, तो ये मुल्क बहुत आगे तरक्की करेगा। और एजुकेशन इज़ मस्ट। ठीक हो गया, तो प्लीज़ आप वेल एजुकेटेड हों ताकि हमारा मुल्क और ज़्यादा तरक्की करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थिएटर के कुछ और हमारे साथ फाइनल टर्म के स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस भी हैं, कुछ जो फेस्टिवल का यहाँ पे इनेकाद किया जा रहा है, तो क्या करने जा रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। फिर जो म्यूजिक से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। फाइनल टर्म के पहले तो ऑल द बेस्ट। मुझे ये बताइए, इस पड़ाव तक आने में मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस मामलात देखे हैं, आजकल के हालात वाक़यात हैं, जो ये महीना शुरू होता है तो उस वक्त से ये सब्ज़ा जो है मैं हर जगह दिखाई दी, क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की? ऑब्जर्वेशन तो यही है कि बाहर के हालात आप देख सकते हैं कि उस तरह का माहौल नहीं है, बच्चों में वो रुझान नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों में शायद अब वो जो मुल्क से लेके वो हमदर्दी थी या वो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं सियासत ने और बाकी मजबूरियों ने तनाव में मतलब उसमें ले लिया है। इवन ईद का भी आप देखें तो वो बच्चों में वो रुझान। अच्छा, आजकल के हमारे जो बच्चे हैं वो फ़ोन और टेक दौर में बड़ा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज से भी बड़े दूर हैं, लेकिन आप लोग जो है जो प्रैक्टिकली चीजें कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो ये जो और आपकी जो जिम्मेदारी है वो बड़ी हसास है लोगों को कनेक्ट करने की, चाहे वो कल्चरल वैल्यूज हो, चाहे वो सोसाइटी के नॉर्म्स हो, और अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे करने की। इन्होंने बड़ी भारी बात की है और इसमें बहुत सारे मामलात छुपे हुए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये जो कनेक्शन में डिस्ट्रप्शन आई है, इसको कैसे हमें बहाल करना है? बहाल ऐसे ही करना है कि जैसे आर्ट्स काउंसिल अभी समर कैंप करा चुका है, जिसमें उन्होंने 6 से लेकर 13 साल तक के बच्चों को बुलाया था। तो समर कैंप के अंदर बच्चों को हमने बेसिकली शुरू से ही 14 अगस्त के हवाले से बहुत कुछ करवाया और उनकी फाइनल परफॉर्मेंस भी 14 अगस्त के हवाले से तैयार की गई है, जो कि अभी पेश की जाएगी। तो अगर इस तरह के इदारे जो कि काउंसिल्स हैं, जो कि हमारे मुल्क की उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो कि आर्ट्स को देखते हैं, डिपार्टमेंट और कल्चर को देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इस तरह की चीज़ें करें जिसमें बच्चों के दिल में बचपन से ही वो चीज़ें डाली जा सकें, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो समझते हैं इन सारी बातों और हमने अपने बचपन में वो सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूरी है कि उनको बजाय उसके कि वो मोबाइल पे वो चीज़ें देखें जो कि हमारे शायद मुल्क में या हमारी तारीख उस तरह की नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि इस तरह की काउंसल्स या दूसरे स्कूल्स वगैरह जिस तरह फंक्शंस कराते हैं वो कराते ही रहें लगातार, और बच्चों के दिलों में ये मिली नगमे और ये सब कुछ सुना के वो प्यार, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा है और बड़ा लॉन्ग टर्म है। जनाब आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी भारी बात इन्होंने की और बड़ी हकीकत पसंद बात है, इसमें कोई राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसमें जनरेशन गैप का भी एक इशू है, प्लस वालिदैन का अपने बच्चों को जो एक एजुकेशन ना देना वो भी एक इशू है इसमें, क्योंकि आहिस्ता चीज़ें देख रहे हैं, जैसे हम आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक जो गैप है जैसे मुहिब्बुल वतनी का, जैसे 14 अगस्त के बारे में, वो अब वैसा जश्न नहीं मनाते हैं, हम वैसे सेलिब्रेट नहीं करते, तो वो चीज़ ऐसे है कि एजुकेशन ना होने की वजह से एक गैप है। और इस दिन पे छुट्टी भी दे दी जाती है वैसे तालीमी, बिल्कुल मैं तो समझता पहले मनाने की कोशिश हो जाती है जी, मैं सोचता हूँ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे हम पहले इस त्योहार को मनाते थे। क्योंकि मुझे याद है मेरे स्कूल के टाइम पे उस दिन छुट्टी नहीं होती थी, हमारा उस दिन स्कूल हुआ करता था और पूरा एक दिन डेडिकेटेड होता था जिसकी हम पूरे
शुरुआत से ही पहली इस मुल्क को हासिल तालीम की बुनियाद पर किया गया था। और अब उसी दिन पे अगर तालीमी इदारे आप बंद कर देते हो तो आप बच्चों को कह देते हो कि पढ़ो लिखो मत और किताबें बंद करके आप घरों में बैठो। तो जो बच्चे घरों में बैठना सीख लेंगे वो कहाँ से इस चीज को समझेंगे कि हमने मुल्क को बाहर निकलकर आजाद की है। 14 अगस्त आ रही है, थिएटर वालों ने तो तगड़ी तैयारी की, अभी हमारे सामने बात की, आप लोग क्या करने लगे? फिलहाल तो हमारे एग्जाम्स की वजह से हम लोग नहीं कोई तैयारी की है सच, लेकिन अब 2 दिन है, हम लोग प्रिपेयर करके फिर परफॉर्म करेंगे। कर लेंगे ना? हाँ, कोई इशू नहीं। पाकिस्तानियों में ये चीज तो है, और जब पाकिस्तानियों में पाकिस्तान के दिन के हवाले से बात आती है तो हम तो घंटों का मिनटों में कर लेते हैं और बड़ी दिल लगी के साथ करते हैं। तो ये दिल लगी में कोई डिस्ट्रप्शन वगैरह तो नहीं आई है भाई? ये तो पर्सन टू पर्सन है कि अगर आपकी कंट्री के साथ लगाव है, सही है, पेट्रियोटिक हो तो आप तो सेलिब्रेट करोगे। तो ऐसी कोई रंजिश वगैरह तो नहीं है। ठीक हो गया। तो क्या तैयार हो रहा है मुझे जरा बताया ना। बेसिकली तो पेपर अभी खत्म हुआ। हम म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, हमारा एक सब्जेक्ट है डिजिटल इंटरप्ले, तो उस पर हम ये 14 अगस्त के इवेंट को बेसिकली जो है सारा जो है मैनेज करने वाले हैं। तो हम स्टोरीज वगैरह रील्स वगैरह पोस्ट करने वाले हैं और बताने वाले कि कैसे इवेंट होता है आर्ट्स काउंसिल के अंदर। तो हम बस उसी अच्छा, मुझे तो खैर पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए क्या कुछ गा के आप बता सकते हैं परफॉर्म करके? श्योर, मेरी नगमा ही गा देते हैं आपको, दिल दिल पाकिस्तान जो है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। फाइनल टर्म क्या है? हाँ जी, फाइनल 3rd ईयर के हैं। और तो सीनियर साहब जरा बताएं ना, ये 3 साल कैसे गुजरे हैं और इन 3 सालों में इस तरह के फेस्टिवल कैसे अरेंज आप लोगों ने किए, क्योंकि इस बार आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है। 3 साल हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म किया है, एक से एक एक्टिविटीज़ में, एक से एक कॉन्सर्ट्स में। आर्ट्स काउंसिल ने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करवाए, स्पेशली हम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं क्योंकि सीनियर बैच हैं, इस वजह से। तो ये है कि हमने अब ये जो फेस्टिवल हो रहा है 2 रोज़ा हमारा जो है बड़ा तगड़े तरीके से इसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं जी। तो मुझे पहले जरा बता दो ताकि उधर भी सुन लूं, इधर भी रिकॉर्ड कर लूं। मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। हम भी परफॉर्म करने वाले हैं 13 की नाइट को इंशाल्लाह। तो मैं आपको सुनाता हूँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वो और ये मैं आपको बता दूं, जो आपका एक्चुअल टाइम परफॉर्मेंस होगा ना उससे थोड़ी देर पहले आपकी ये जो है ना ब्रेकिंग निकाल दी है मैंने। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए और इन्हीं चीज़ों के तहत लोगों को जोड़ते रहिए और इसी से पाकिस्तान बनता है जो आपकी और मेरी पहचान है, क्योंकि ये जज्बा वतन जो है ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए किन वाक़यात से हमारे बड़े गुजरे हैं। तो ये मुल्क हमारे पास है, ये वतन हमारा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम आप जानते हैं, उनके तज्जिया आपने सुने हैं और बड़ी जानदार बात वो करते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब से हम पूछेंगे इस पूरे मामले के हवाले से और जो हालिया डेवलपमेंट्स रही और जाहिर सी बात है जो मेरी और आपकी पहचान है जश्न आज़ादी, उन पर उनके क्या जज्बात हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया टीम आवाज़ को अपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर जिन हालात वाक़े से गुजर कर हम इस तारीख तक, इस दिन तक पहुँचे हैं,
इस बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा। कायद मोहम्मद जिन्ना ने इल्लामा इकबाल की कितनी सेक्रीफाइस दी, कितने कैसे माइग्रेट करके आए थे। कराची में तो बहुत लोग हैं जिनको पता है कि कराची में पेरेंट्स फैमिलीज का क्या कुछ गुजरा, ट्रेन पूरी उन्होंने शहीद कर दी थी। आज़ादी की नेमत पता होनी चाहिए कि आज़ादी है क्या, और वो पूछे आज़ादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोगों ने पूछे, इंडिया में पूछे लोगों ने, मुसलमानों के साथ, मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ सोचे, सब सोचे कि व्हाट इज हैपनिंग विद दैम। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, वी शुड बी वेरी क्लियर। और पाकिस्तान देखिए मुसल्लह अफवाज, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान सलामती बका के लिए। कैसे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स देखें, अभी हेलीकॉप्टर जनरल सरफराज का शहीद हुए, उसके बाद और जनरल ऑफिसर शहीद हुए हैं, फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स, हमारे ट्रुप्स ऑफिसर हमारे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये चीज़ें हमें, जवान बैठा हुआ जब सियाचिन की पहाड़ियों में बैठा हुआ है -20 टेम्परेचर में, कश्मीर में बैठे हुए -10 टेम्परेचर में, डेजर्ट में बैठे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जब इकोनॉमिक मामलात या अच्छी चीज़ों की बात होती है तो फिर सिक्योरिटी के मामलात में हमें जो है वो अटैक्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये हमारा तो इशू है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर तो इन चीज़ों को बड़ा देखें, यही बात मैं कह रहा हूँ कि चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर ने इस पे इतना जोर लगाया हुआ है। अभी आपके सामने जब जोब में इंसिडेंट हुआ, वहाँ अफगान नेशनल पकड़े गए, जोब में मारे गए, जो वेपन एमुनिशन यूनिफॉर्म उनके थे। देन फ्रॉम देयर ही वेंट टू ईरान जाके ईरान लीडरशिप से बात की, दोनों स्टेक होल्डर हैं कि अफगानिस्तान के लीडर को समझाएं, और फिर उसके बाद तशवीश का इजहार किया, वार्निंग भी दी। देखें अब उनके जो उनका है वो अखुनज़ादा है, जो अमीर स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई भी के अफगानिस्तान से बाहर जाता है और वहाँ जहाद करता है, वो जहाद नहीं है बल्कि वो जंग है, और वो गुनाहगार है, उसको हम शहीद नहीं कहेंगे। अगर अब फिर उनके बाद जो मुल्ला याकूब है, उनका डिफेंस मिनिस्टर है, वो गया, उसने कहा आपने जाना है जहाद करना है तो अफगानिस्तान में करें, डेवलपमेंट करें, तामीर नौ करें, फलाह बहबूद के काम करें, ये जहाद करें, और जहाद करता है मुल्क, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये मेरे ख्याल में बड़े पॉजिटिव पॉइंट है, बट आई फील कि की टू इकोनॉमिक सक्सेस इज इकोनॉमिक ये सिक्योर एनवायरनमेंट्स, कंड्यूसिव बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट देने के लिए पाकिस्तान में हर हालत में ये चाहिए सिक्योरिटी, और उसके लिए फ़ौज ने तहैया किया हुआ है कि हमने ज़रूर इसको सिक्योरिटी देनी है। आपने सर्व भी किया, और ऐसे ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में आप कहें जिसकी अभी आपने मिसाल दी है, उस पॉइंट को रख के आप क्या समझते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव हम किस तरीके से अपनी यूथ को यूटिलाइज कर सकते हैं? देखें, उसके लिए एक तो 14 ऐसे जो त्यौहार है ना, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, इसको बेस्ट सेलिब्रेट करें। हम यंग एज में देखते रहे, मैं अपनी यंग, आप तो खैर अभी यंगस्टर्स हैं, हम लोग अपनी यंग एज में यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में, स्ट्रीट्स में, घर में चरागाह हो रही होती थी, और 14 लोगों को पता चले कि 14 अगस्त है क्या। मैंने अपने बचपन में तो किया है, वही मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि अब थोड़ा सा डिफरेंट एक एनवायरनमेंट हो गया। इसी 23 मार्च को पता चले जी 23 मार्च क्यों मनाया जाता है। 6 सितंबर का परेड देखनी हमने 6 सितंबर को। ये चीजें हमें कंटिन्यू करें, ताकि, और फिर लिटरेचर में पहले पढ़ाया जाता है, आपका निसाब चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ों इनकलकेट करें, उनमें मोहब्बत वतनी, पाकिस्तान की समथिंग डू इट एक्स्ट्रा। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ही हमें यूथ की वाकई ज़रूरत है ताकि इकोनॉमी को रिवाइव करने लगे। आपको पता है आईटी के अंदर पाकिस्तान का जो स्कोप है 5 साल में यू कैन हैव $100 बिलियन। आप इमेजिन करिए इससे कितनी आपकी बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी। उसके बाद आर्मी ने देखे ना, आर्मी कितने काम करी। अभी आपने ग्रीन पाकिस्तान की बात की, खानेवाल में 5000 एकड़ ज़मीन को 3 महीने में 32 लोगों के साथ ऐसा कर देगा फिरान जी। अभी माइन समिट आपने की है, $6 ट्रिलियन की पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं, तांबा, लिथियम, उसके बाद गोल्ड, कौन सी चीज़ नहीं है, ग्रेफ नाइट स्टोन्स आपके पास। द ओनली थिंग यू हैव टू टैप। अभी देखना अमेरिका इस 1 साल के अंदर मेरे हिसाब से $20 से $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फ़ौज दुनिया में मशहूर लड़ाका फ़ौज है, आपके पास जियो स्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। व्हाट यू नीड इज ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके। और उसके लिए मेन जंप ऑफ पॉइंट इज वन सीपो, ये गवादर पोर्ट, सीपैक, एंड सेकंड आपने मिनरल माइन एक्सप्लोरेशन, आईटी एंड ज़राअत। आपको इतनी बड़ी ज़मीन है,
40 लाख एकड़ ज़मीन आबाद नहीं पड़ी हुई है, वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। आप दुनिया को आप फूड सप्लाई कर सकते हैं। व्हाट हैव यू गेन? अभी भी बारिश हो रही है तो वही तो आप बड़े बड़े पॉन्ड बनाएं, डेजर्ट में बनाएं और वो पानी इस्तेमाल करें। डेजर्ट में बेचारे लोग क्या करते हैं? दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर पाकिस्तान। लास्टली मुझे ये भी बताएं, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जिनको डिस्कस हमने लास्ट शो में भी किया और काफ़ी क्यों मिलता है कि जी ये चीज़ अगर हो जाती, टाइम कितना आप समझते हैं कि हमें दरकार है? क्योंकि जहाँ टाइम फ्रेम के हवाले से बात होती है ना, तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हमारे यहाँ बड़ी हैम्पर करती हैं चीज़ों को। मैं बताऊँ आपको, 1 साल अगर सिंसेरिटी से विद पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिसॉल्व, ख़ास तौर पे जिस तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इनिशिएटिव लिया ना ये सिम का, जिसमें आपने देखा हो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन आपने काउंसिल बना दी, फिर लिम बना दिया, लैंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। दे कैन डू वंडर्स। अभी आपके सामने सऊदी अरब की पहले टीम आई थी, अब उनका वहाँ का माइन मिनरल का मिनिस्टर आया हुआ था। सऊदी अरब यूएई तैयार है आपके साथ, कतर तैयार है, बाकी चाइना बहुत आना चाहता है। आप सीपैप अंदर पूरा सेंट्रल एशिया से आपके पूरा रशिया के थ्रू पूरा मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में जा सकते हैं आप। ये आपको ये अगर आप सीपैक हम बना दें 1-2 साल के अंदर, ये और शायद माइंड डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, सब कर लें, बच्चों को ये पता चल जाए कि 1-2 साल में पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूम आने वाला है, तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है दैट विल फिनिश एंड दे विल स्टॉप, बिकॉज एवरीबडी वुड लाइक कि पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो गेटिंग 5 lakhs ओवर देयर एंड गेटिंग 2 lakhs देयर वर्थ इट, क्योंकि यू स्टे विद योर फैमिली, आपके एक्सपेंडिचर ख़त्म होंगे और आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट में आप खुशहादार होंगे। ना बाय नोइंग दिस कि इस वक्त जो मुआशी आदाद और शुमार हैं वो बड़े प्रेशर में हैं, ठीक है, यानी कि हम आप ये कहते हैं कि जी 1 साल हम सब्र कर लें तो चीज़ें 100% यू विल सी द डिफरेंस, बट पॉलिसी कंसिस्टेंसी जी दैट इज़ वाई आपने अब आर्मी इज़ इन्वॉल्व इन चीज़ों के अंदर, ताकि वो कहते हैं जी हम तब आएंगे, हम इन्वेस्टमेंट जब लाएंगे जब आर्मी की हमें गारंटी होगी, सिक्योरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी होगी और वन विंडो ऑपरेशन होगा, अननेसेसरी बॉटलनेक ब्यूरोक्रेटिक नहीं होगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया टीम हवास का अपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम बातें की, और इन्हीं बातों में यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा तगड़ा मैसेज है जो इस वक्त कंफ्यूज हैं, परेशान है, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमने बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की है, आज भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा, उससे अर्लियर भी रखा कि वो किस तरीके से परेशानी के आलम में मुल्क छोड़ने की बातें करते हैं और बाबांगे दोहल करते हैं। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, मजीद लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि किस हद तक ये जो कल्चरल गैप्स हैं इनको हमें कम करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक अच्छी कौम बन सकें, बजाय इसके कि एक डिवाइडेड मामला रहे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस शख्सियत से मैंने आपकी मुलाकात करनी है और इस अहम मामले पे बात करनी है, उनका ना तो मुकामी एक्सपोजर है बल्कि बैनुल अक़वामी एक्सपोजर है। अहम शोबा तालीम या एजुकेशनिस्ट तो एक टर्म है, उनका नाम और उनके काम के बारे में भी पहले उनसे बात करूंगा और फिर जो हमारा मौजू है जो कि बड़ा ही अहमियत का हामिल है उस पर उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने रखेंगे और वजूहात भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब सितारा इम्तियाज भी हैं, कायम मकाम जो है जामिया कराची के वाइस चांसलर रह चुके हैं और इस वक्त जो है ग्लोबल स्पिरिचुअल जो काउंसिल है या आलमी रूहानी काउंसिल के सदर भी हैं। पाकिस्तान में 6 माह होते हैं और 6 माह अपनी जिम्मेदारियां अमेरिका और यूरोप में इस जिम्मेदारी के तहत अदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया टीम हवास को अपने वक्त दिया एंड रियली ऑनर्ड मीटिंग यू इस अहम मामले के हवाले से। थैंक यू सर। 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और इसका जश्न हम मनाना शुरू कर चुके हैं। जब मैं आपके साथ बैठा हूँ उस वक्त तैयारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ये अल्लाह की नेमतों में से हैं और अल्लाह का फरमान है कुरान करीम में, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें जो नेमत दूं अगर तो उसका शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफा करूँगा, उसमें बरकत करूँगा। अब इसी तनाजुर में आपने बड़ा अच्छी बात फरमाई कि इतने वर्षों से हम मना रहे हैं और मैं भी इस वक्त मेरी चौथी नस्ल पाकिस्तान की सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि 46 में मैं पैदा हुआ और 47 में पाकिस्तान बना और हमारी ऐसी है। तो
ज़ाहिर मैंने अपनी पूरी गुज़श्ता यानी 50 साल तो मेरे सिर्फ टीचिंग में हो गए हैं, और बाकी जो मेरी 78 साल या 77 साल उम्र है, इसमें शुरू दिन से देखा कि पाकिस्तान को अल्लाह की नेमत को मनाने के तौर पे पाकिस्तानी अवाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्क जोश खरोश से इसे मनाते रहे। जब हमारे वालिद साहब बताते थे, तो हम तो खैर हिजरत करके आए थे बाई शिप बम्बे से, वालिद साहब बता रहे थे कि ट्रेनों में वो ट्रेनें जिनको फौजी कवर करते थे वो तो महफूज पहुंच जाती, और जहाँ फौजी नहीं होते थे वहाँ खून ही खून होता था। तो ये हमें एक जहन में रखना चाहिए कि इस पाकिस्तान को अगर महफूज किया है तो हमारी अफवाज ने किया है। और इसके साथ साथ मेरा जो इस वक्त मिशन है बुनियादी तौर पे अमन और मोहब्बत, ये दो लोगों जो हैं इनको मैं लेकर पाकिस्तान के अवाम और अफवाज की तरफ से दुनिया भर में फैलाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया अब इसको समझती है कि अगर अमन दुनिया में किसी वक्त भी अगर अमन है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है, और पाकिस्तान अवाम और फौज की वजह से है। क्योंकि आप तारीख देखें, आप भी माशाल्लाह तारीख पढ़ते हैं, किसी अफवाज की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ लोकल और ग्लोबल पीस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं है, और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं पिछले 20 सालों से, तो एक्टिवली इसको देखा जाए। ठीक है, मामला कुछ सेटल हुए, लेकिन फिर से अल्लाह माफ करे जो है जो ऐसी फोर्सेस या कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देख सकती, तो ये मामला फिर से हो गया। प्रोफेसर साहब, आपकी हालिया तकरीबन इसको मिला के 33 तसानीफ हो गए जो मेरे इस वक्त हाथ में है। ये मैं टाइटल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यूरोपियन जर्नी अ पाकिस्तानीज मैसेज ऑफ होप, पीस एंड लव। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें किस हद तक कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत का है और हमारे मुल्क के एक एक इंडिविजुअल का है जो बड़ी जिम्मेदारी से काम अदा कर रहे हैं। खामोश मुजाहिदीन के हवाले से बात होती है तो वो तो एक सिलसिला है ही, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का रोल है, और उस रोल में प्रोफेसर साहब से आज हमारी जो है वो मुलाकात हुई है। तो सर ये बात तो बड़ी अहम है, और ये आपके अलावा और भी लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और माशाल्लाह आपने इतना 50 साल का आपका एक्सपीरियंस किया, आपने बात की एजुकेशन, तालीमी मयार में आप कुछ नकाइश देखते हैं आज के दौर में, क्योंकि कमर्शलिज्म काफी एक्टिव है हर तरफ, और उसके बाईस चीजों में थोड़ा सा बिगाड़ भी आ रहा है, शायद हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल एक वॉर है। दरअसल बात ये तालीमी निज़ाम में जो कमी है ना, वो हमने इसको अपने कल्चर से अलग कर दिया है। देखिए, हम इस वक्त तालीम बेशक ठीक है, आप तालीम को आला दर्जे पे ले जाएं, यूरोप अमेरिका बराबर ले जाएं, लेकिन जब आप अपने कल्चर को इग्नोर करेंगे ना तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो यानी मुस्लिम कम्युनिटी है या पाकिस्तान है, वहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत ज़्यादा अहम है, और यही चीज़ है कि जो तालीम के रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। अगर आप तरबियत नहीं करेंगे तो तालीम रहेगी। तो असल कमी यही है कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी नई जनरेशन को तालीम के साथ साथ उसी तालीम की तरबियत, यानी हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड एजुकेशन, हमें ये कल्चर अब डेवलप करना चाहिए कि हमारी जो है एजुकेशन वो अप्लाइड हो, कि किस तरह उसको हम माशरे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह उससे हम एक सेहतमंद माशरा कायम कर सकते हैं। इस वक्त ये चीज़ हो रही है सर जो आप बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे लिखने वाले ऐसे हैं कि जो इसी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और हमारे नौजवान वो भी ये चाहते हैं कि भाई हमने जो सीखा है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। लेकिन हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं ले जा रहे। हम उनको बताएं कि भाई ये तालीम आपने सीखी है और इसको आप इस तरह माशरे में सर्व करेंगे, तो एक तो आपने माशरे की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली, अपने आप को भी बेहतर कर लिया, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि आपने वतन की इस मिट्टी को जो आप पे कर्ज था वो आपने अदा कर दिया। सर एक परसेप्शन ये है कि आज के दौर में, दौरे हाजिर में, जहां इतनी तेजी आ गई है हर चीज के अंदर, तो सोशल मीडिया ने वो तहकीक करने वाले मामलात को आसान जहां किया, तो हमारी डिपेंडेंस उस तरफ ज्यादा हो गई, तो हम अमली मैदान में बस सरसरी तौर पर चीजों को करके जो है वो आगे बढ़ने की तागदौ में लगे। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अब बात यह कि देखें, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लाइब्रेरी के तहखाने में जाते थे और घंटों बसर करते थे एक किताब निकालने में, फिर उसमें से हम मैटर लेते थे और रेफरेंस देते थे ना। अब क्या है, अब आप बच्चों ने वो खोला, उसमें से निकाला और उसको शामिल कर लिया। तो असल हमें दोबारा उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, यानी अब रीडिंग का कल्चर बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमें रीडिंग कल्चर पे जाना चाहिए कि आप पढ़ें और बुनियादी सोर्सेस को लें, दूसरे सोर्सेस नहीं, खुद निकालें ना। लेकिन हमने, अगर मैंने मीडिया से एक चीज़ ले ली तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा तो ये है कि मैं एक किताब को पढूं, उसको एनालाइज करूं और फिर उसका रिजल्ट निकालूं। जैसे हम कहते हैं कि हम जो भी तहकीक करें उसका
असर होना, यानी तहकीक माशरे में क्या फायदा है। क्योंकि आपके मैंने कुछ प्रोफाइल में पढ़ा, तहकीक वाले मामले में भी आपने काफी काम किया है, पेपर्स के अंदर आपने काफी कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान में जितने PhDs हैं, जितने तो नहीं, तकरीबन 40 लोगों के तहकीकी मामले में आपने उनको बड़ा असिस्ट किया है, और शायद आपकी बदौलत वो उस मकाम पर पहुंचे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो है 47 मेरे PhD में प्रोड्यूस कर चुका हूँ माशाल्लाह। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उसमें इंटरफेथ पे मैंने काम किया है। यानी तुम बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने यहाँ कराची यूनिवर्सिटी से PhD किया है, बड़े बड़े टॉप के उलमा के, इसलिए कि उनको हमने किया कि ये जो हमारे मजहबी रहनुमा है ना, इनको हम कौमी धारे में लाएं। और उसका बेहतरीन तरीका ये था कि उनको हमने यहाँ इस तरफ माइल किया और कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की, और आज दुनिया भर में वो उसको जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। दुनिया भर में तो कर रहे हैं, विच इज गुड। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो डिवाइड है, रिलीजियसली सेक्टेरियन, इस पे किस हद तक काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें काफी डिवाइड पैदा हुए हैं और बड़ी डिस्टॉर्शन। टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें तो मैंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को मुल्लाइज़्म से निजात दिलानी पड़ेगी। जब तक आप इससे निजात नहीं दिलाएंगे नहीं होगा। इसलिए कि तकसीम क्यों है भाई, एज ए मुस्लिम बात करें ना, आप यकीन जाने जहाँ भी वो कोई फॉर्म प्रोफार्मा भरना होता है, हाल ही मैंने एक भरा तो मुस्लिम, उसके बाद सेक्ट में मैंने लिखा ओनली मुस्लिम। ईस्ट के साथ साथ वेस्ट में भी जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस दौरे हाजिर में आपको क्या क्या डिफरेंसेस महसूस हो रहे हैं जिन पे यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम उन फराइज को बखूबी अंजाम दे लें और अपने यंगस्टर्स को प्रॉपर तरीके से मैसेज जो है वो पास ऑन करें। जो गैप मुझे फील होता है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन वो भी आप शेयर कर सकते हैं कि गैप है कि सत्ता क्या है। इस सिलसिले में मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा जमालुद्दीन अफगानी का। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, वो इसी पे काम कर रहे थे इंटरनेशनल पे, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आप एशिया यूरोप हर जगह घूमे तो आपने क्या देखा। उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था, ये इस पे तहकीक और गौर करने। उन्होंने कहा कि मैंने एशिया में मुसलमान देखे और यूरोप में इस्लाम देखा। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन क्या हम मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं? अब आप देखें बिल्कुल जानबदारी से कि आप भी जाते हैं माशाल्लाह बाहर यूरोप और अमेरिका में, पूरी वो इस्लाम का नाम नहीं लेते, लेकिन तालीमात इस्लामी पे अमल हो रहा है। ईमानदारी है, मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है, दगा नहीं है, रिश्वत नहीं है, क्या ये इस्लाम की तालीमात है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटे न सिर्फ हमारी ये तालीमात हैं, बल्कि हमें इन पे अमल भी करना है। ठीक है, अगर हम आपको बच्चों को तालीम देते हैं कि अल्लाह एक है, तो फिर हम ये कहें कि ये अल्लाह की सब मखलूक है, बाकी लोग जो है ना वो भी जैसे मैं अल्लाह की मखलूक हूँ वो भी हैं। बच्चों को इस तरह परवान चढ़ाएंगे कि भाई आप ये ना देखो क्या है, आप ये देखो कि ये इंसान है। माशरे में फिर रवादारी आएगी, हर चीज़ पैदा होगी। रवादारी होगी तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी तो खुशी होगी, खुशी होगी तो अमन होगा, हर चीज़ होगी। और ये कल्चर लिंक करेगा फिर आपकी उन जिम्मेदारियों पर जो आपकी कौमी सतह के ऊपर है या मुल्क की सतह के ऊपर है। देखें, जब आप महसूस करेंगे ना कि ये चीज़ है कि भाई टॉलरेंस क्या है, पहले आपको बर्दाश्त करना है ना, दूसरे को सुनना है, उसके अकीदे को आपने नहीं छेड़ना, उस अकीदे को नहीं छेड़ना। आपने ये देखना है कि भाई उसको कौन सा काम वो कर रहा है, उससे इस माशरे को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, उसको आप आगे लेके चलें। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि आप ये ना देखें कौन क्या कर रहा है, आप ये देखें वो क्या कर रहा है, उसको लें आप। तो ये चीज़ अगर हम लें, और आप क्या कर सकते हैं, और अपनी ज़िम्मेदारी वो है ना कि बहुत मशहूर शेर है, शिकवे जुल्मते शब से बेहतर था कि कहीं तुम अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते। तो अब ये वक्त ये है कि हमें अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, ताकि उसकी लो से हमारा माशरा भी पुरअमन हो और फिर उसका असर पूरी दुनिया पे हो। तो इस तरह हम अपने साथ साथ पूरी दुनिया में अमन कायम करने का सबब बनेंगे, और ये हमारी पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और योम पाकिस्तान मनाना इससे बेहतर और कोई मैसेज नहीं है कि हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उसने हमें नेमत दी है, और हम इसको इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे, और इसके ज़रिए हम दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। और शायद यही वजह थी कि जो पाकिस्तान का मतलब जब हमने सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो 3 फ्रेज मुझे कायदेज़म की याद आती हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अब इस तीनों में ही वो तमाम तर चीजें छुपी हैं जो प्रोफेसर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ दी। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, रियली ऑनर्ड मीटिंग यू। आप जैसे लोगों से बात होती है तो अच्छा लगता है। अपनी उन तमाम वैल्यूज को भी हमें डिस्कस करना चाहिए जिनका हमें शायद आज के दौर में वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रायोरिटीज या ब्रेकिंग न्यूज वाला कल्चर बड़ा हावी है हमारे काम के ऊपर भी। आज के प्रोग्राम को इसी अच्छी बातों के साथ इख्तिताम करेंगे। जुनैब खान ज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए, और पूरे मुल्क को पाकिस्तान
का जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।